अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रेसेप्टर। तमाम वीडियोस के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a एंड sec a। तो इसका मतलब है 15 cot a का इक्वल्स टू 8 है, तो हमें sin a और sec a का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन 15 cot a इक्वल्स टू 8। कॉट का हमें वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के दूसरे तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो cot a इक्वल्स टू 8/15। तो cot a का वैल्यू आ गया 8/15। cot होता है tan का उल्टा, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। अब हम क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसपे ए बी पे 90 डिग्री और सी ये पे एंगल है। तो परपेंडिकुलर इसमें ये हो गया, बेस ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया। तो बेस हो जाएगा 8, परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 और हमें निकालना है हाइपोटेनस। हम कैसे निकालेंगे, हाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ए बी सी right angle at B which is 90 degree, तो by पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एक बड़े साइड का स्क्वायर दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर। तो AC का स्क्वायर हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। AB है 8 का स्क्वायर, BC है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मीन्स 8 8 ज़ा 64 और 15 का स्क्वायर मीन्स 15 ज़ा 225। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225 प्लस 64 289। अब AC का वैल्यू निकालना है, तो रूट उधर कर देंगे क्योंकि उधर स्क्वायर इक्वल्स टू के दूसरे तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट अंडर 289। रूट से बाहर निकालने के लिए 289 होता है 17 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको रूट से बाहर ले आएगा। AC का वैल्यू 17 आ गया। अब हमें तीनों मिल गया। अब हमें जो निकालना है वो है साइन ए और सेक ए का वैल्यू। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यहाँ परपेंडिकुलर है 15 और हाइपो है 17। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस है 17 और बेस है यहाँ पे 8। तो साइन ए का वैल्यू 15/17 और सेक ए का वैल्यू 17/18 ये होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, sec theta is equals to 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे sec थीटा का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 13/12। जैसे कि आपको पता है sec cos का उल्टा होता है, और अगर cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस तो sec हो जाएगा उसका उल्टा हाइपोटेनस बाय बेस। तो यहाँ पे बेस 12 हो जाएगा और हाइपोटेनस 13 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, कुछ भी नेम दे देते हैं, ए बी सी। बी पे 90 डिग्री है और ये हो गया बेस, ये मान लीजिए थीटा एंगल हो गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस है 13 और बेस है 12, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो वो हम निकालेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई पाइथागोरस थ्योरम
पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एक बड़े साइड का स्क्वायर दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर निकालना है और BC का वैल्यू है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, AB का ही स्क्वायर रहेगा क्योंकि ये हमें निकालना है, और 12 का स्क्वायर 144। तो अगर कोई भी चीज़ इक्वल्स टू के दूसरे तरफ जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो वो दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। देयरफॉर AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट अंडर 25। अब रूट से बाहर निकालना है तो AB के स्क्वायर चाहिए होगा। तो 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अब ये रूट से बाहर आ जाएगा और AB का वैल्यू 5 हो जाएगा। AB क्या था परपेंडिकुलर था, तो हमें परपेंडिकुलर भी मिल गया कि परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है और हाइपोटेनस 13 है। अब हम सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टैन थीटा, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, परपेंडिकुलर है हमारा 5 और हाइपोटेनस है हमारा 13। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस है हमारा 12 और हाइपोटेनस है हमारा 13। टैन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है हमारा 5 और बेस है हमारा 12। अब इन्हीं का उल्टा होता है सामने वाला, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो अगर साइन 5/13 है तो कॉसेक हो जाएगा 13/5। सेक है 12 कॉस है 12/13, तो सेक हो जाएगा 13/12। और टैन अगर 5/12 है तो कॉट हो जाएगा 12/5। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आ गया। तो यही था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एंगल ए और एंगल बी एक एक्यूट एंगल है तो cos A cos B के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। तो सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है आपको कि cos A जो है वो cos B के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, उसको नेमिंग कर देते हैं ACB। C पे 90 डिग्री कर देते हैं। A का ये एंगल हो गया, B का ये, तो हमें इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो गिवन में क्या दिया हुआ है, cos A इज इक्वल्स टू cos B। तो जैसा कि cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, कैसे आप एक ये याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये हो जाएगा साइन के लिए, बेस बाय हाइपोटेनस ये हो जाएगा कॉस के लिए, और परपेंडिकुलर बाय बेस ये हो जाएगा टैन के लिए। तो हमें चाहिए कॉस वाला जो कि है बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस ए के लिए बेस क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। तो ए के सामने वाला साइड हो जाता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हो जाता है हाइपोटेनस, और जिस पे दोनों साइड है एंगल भी और 90 डिग्री भी, वो कहलाता है बेस। तो कॉस ए के लिए बेस हो जाएगा हमारा AC और बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा AB। वही कॉस B के लिए अगर हमें देखना है तो कॉस B के लिए हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल को पोजीशन को स्विच कर देंगे, B को अब यहाँ कर देंगे, A को यहाँ कर देंगे और C वहीं पे रहेगा।
कुछ चेंज नहीं होगा, बेस वहीं पे रहेगा, परपेंडिकुलर भी वहीं पे रहेगा और हाइपोटेनस भी वहीं पे रहेगा, बस इसके साइड्स अलग आएंगे। तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। अब बेस है इसका BC और हाइपोटेनस है हमारा AB। तो हाइपो हमारा दोनों में सेम है, तो AB कट जाएगा, क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल्स टू BC। तो मतलब ये वाला साइड बराबर है आपस में। अगर साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो AC जो है वो एंगल B के बराबर होगा, तो एंगल B, और BC जो है एंगल A के बराबर होगा, एंगल A। तो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। रीज़न लिख लेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन ट्रायंगल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन ट्रायंगल। ठीक है, कि ये साइड का अपोजिट एंगल इक्वल है इस साइड के अपोजिट एंगल से, मतलब एंगल A बराबर है एंगल B के। ये हो गया प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड निकालना है cot स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि cot थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7/8। cot होता किसका उल्टा है, cot होता है tan का उल्टा। तो अभी आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये है साइन का, ये कॉस का, और ये tan का, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो cot है तो ये इसका उल्टा है tan का, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे AB और C, जिस पे B पे 90 डिग्री है। तो बेस इसका ये है, बेस हो गया इसका 7, परपेंडिकुलर हो गया 8, और हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि एक बड़ा साइड का स्क्वायर दो छोटे साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर निकालना है, AB का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 8 8 64। तो 49 प्लस 64 113। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 113 और AC इक्वल्स टू √113। तो हमें हाइपोटेनस मिल गया √113। सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन का वैल्यू निकाल लेंगे। साइन का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 8 और हाइपोटेनस हो गया √113। और कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस है हमारा 7 और हाइपोटेनस है √113। तो हमें जो निकालने के लिए बोला गया है वो बोला गया है पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ये A है और ये भी A है और ये B है और ये भी B है। तो एक फॉर्मूला है कि A प्लस B इंटू A माइनस B हो जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको सिंपली फॉर्म आप सॉल्व कर सकते हैं कि 1 का स्क्वायर
माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वैल्यू है 8/√113, तो 8/√113 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का वैल्यू है 7/√113 इसका स्क्वायर। तो हमारा नेक्स्ट आता है 1 माइनस 8 8 64/113 बाई 1 माइनस 49/113। सो आगे अगर इसको एलसीएम दे देते हैं तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64/113 बाई 113 माइनस 49/113। ये 113 कट जाएगा, 113 कट जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा 113 माइनस 64 हो जाएगा 49 और 113 माइनस 49 हो जाएगा हमारा 64। तो हमारा आंसर आ गया 49/64, एक आ गया। अब दूसरा हमें निकालना था, दूसरा हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट हो गया, कॉट तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 7/8, तो कॉट का स्क्वायर मीन्स 7/8 का स्क्वायर, तो 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा 49/64 और इसका भी वैल्यू 49/64।